दोस्तों, मुग़लों से लोहा लेना हो या फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस जबलपुर के वीरों वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपना नाम सदा के लिए अमर कर गए। ऐसे ही वीर राजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने मातृभूमि के लिए इसी वीर धरती पर अपना बलिदान दिया था। उनकी यादें आज भी शहर वासियों समेत यहाँ आने वालों को दिखाई देती है और उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित भी करती है। गढ़ामंडला जबलपुर में दोस्तों, आज मैं इन्हीं की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सच्चाई है। कविताओं से जगाई विद्रोह की अलग। राजा शंकर शाह पुत्र रघुनाथ शाह अच्छे कवि माने जाते थे। वे कविताओं के माध्यम से अपनी प्रजा में देशभक्ति का जज्बा जगाया हुआ था। राजा शंकर शाह का राज्य गोंडवाना वर्तमान जबलपुर से लेकर गढ़ामंडला समेत आसपास के जिलों तक फैला था। सन 1857 में जब जबलपुर में तैनात अंग्रेज़ों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत ही क्रूर माना जाता था। वह छोटे राजाओं, जमींदारों एवं जनता को बहुत परेशान करता था। यह देखकर गोंडवाना के वर्तमान जबलपुर के राजा शंकर शाह ने उसके अत्याचारों का विरोध करने का निर्णय लिया। राजा एवं राजकुमार दोनों ने कविताओं द्वारा विद्रोह की आग पूरे राज्य में सुलगा दी। दोस्तों, आप लोगों ने कभी देखा ही होगा गढ़मंडला में। इसी बीच राजा ने एक भ्रष्ट कर्मचारी गिरधरी लाल दास को निष्कासित कर दिया था। वह क्लार्क को कविता का अर्थ अंग्रेजी में समझाता था। क्लार्क समझ गया कि राजा किसी विशाल योजना पर काम कर रहा है। उसने हर ओर गुप्तचार तैनात कर दिए। कुछ गुप्तचार साधु वेश में महल में जाकर सारे भेद ले आए। उन्होंने क्लार्क को बताया दिया कि 2 दिन बाद छावनी पर हमला होने वाला है। दोस्तों, यह चीज़ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 सितंबर को पकड़ा, 18 को तोप से उड़ा दिया। अंग्रेज अफसर क्लार्क ने आक्रमण के पहले ही 14 सितंबर को राजमहल को घेर लिया। वहीं राजा की तैयारी अभी अधूरी थी। अतः धोखे के चलते राजा शंकर शाह और उनके 32 वर्षीय पुत्र रघुनाथ शाह बंदी बना लिए गए, जहां पिता पुत्र को मृत्यु से पूर्व बंदी बनाकर रखा गया था। वर्तमान में ये जबलपुर डीएफओ कार्यालय है, जहां पे यह स्थित है। 4 दिन बाद 18 सितंबर 1858 को दोनों को अलग अलग तोपों के मुंह पर बांध दिया गया। मृत्यु से पूर्व दोनों ने अपनी प्रजा को एक एक छंद सुनाए। पहला छंद राजा ने सुनाया और दूसरा छंद उनके पुत्र ने सुनाया। मलेच्छाओं का मर्दन करो कलिका माई, मुंद मुख डंडिन को चुगली को चबाई खाई, कुंद डार दुष्टन को शत्रु संहारी का। दूसरा छंद पुत्र ने और भी उच्च स्वर में गाया और सुनाया। कलिका भवानी माए अरज हमारी सुन डार, मुंड माल गरे खंडक कर धर ले। इस प्रकार से दोस्तों, छंद के पूरा होते ही जनता में आक्रोश पैदा हो गया। राजा एवं राजकुमार की जय जयकारें गूंजने लगी, उठने लगी, जिससे क्लार्क डर गया। उसने तोप में आग लगवा दी। भीषण गर्जना के साथ चारों ओर धुआं भर गया और महाराज शंकर शाह और राजा राजकुमार रघुनाथ शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन तब तक जनता में अंग्रेजों को प्रति गुस्सा उबल चुका था और यह लड़ाई आज़ादी मिलने तक चलती रही।
धोखे से अंग्रेजों ने राजा राजकुमार को घेर लिया। जबलपुर में 1857 में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। उसकी क्रूरता को देखकर गोंडवाना वर्तमान में जबलपुर के राजा शंकर शाह ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला था। राजा और राजकुमार दोनों अच्छे कवि थे। उन्होंने अपनी वीर रस की कविताओं से अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी कर दी। विरोध की आग पूरे राज्य में सुलग गई और अंग्रेजों ने 14 सितंबर की रात को शंकर शाह के महल को चारों ओर से घेर लिया था। धोखे से राजा शंकर शाह और उनके 32 साल के पुत्र रघुनाथ शाह बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया उन्हें। जबलपुर शंकर में अब भी वह स्थान है जहां पिता पुत्र को बंदी बनाकर रखा गया था। अब यह वन विभाग का ऑफिस है। 18 सितंबर 1857 को दोनों को अलग अलग तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया था। दोनों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। इस घटना के बाद पूरे गोंडवाना साम्राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान ने लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो बाद में शोला बन गई। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने गोंडवाना के राज्य को संभालने वाले राजा रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह उनके पिता के लिए एक लाइक तो बनता है कि किस तरह से अपने साम्राज्य के लिए वीरगति प्राप्त हुए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।